शाम के 4 बजे थे, लेकिन आसमान में घिर आए गहरे काले बादलों ने कुछ अंधेरा सा कर दिया था। तेज बारिश के साथ जोरों की हवाएं और आंधी भी चल रही थी। सामने के पार्क में पेड़ घूमते लहराते अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे। सुशांत का मन हुआ कि कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर मौसम का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नीरजा का कमजोर दुर्बल शरीर तेज हवा सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने नीरजा की ओर देखा। वह पलंग पर आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। सुशांत ने नीरजा से पूछा, अदरक वाली चाय बनाऊं, पियोगी? अदरक वाली चाय नीरजा को बहुत पसंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मोहन से कहिए ना, वह बना देगा। उखड़ती सांसों से वह इतना ही कह पाई, अरे मोहन से क्यों कहूँ, यह क्या मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाएगा? तुम्हारे लिए तो चाय मैं ही बनाऊंगा, कहकर सुशांत किचन में चले गए। जब वह वापस आए तो ट्रे में 2 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी रख लाए। उन्होंने सहारा देकर नीरजा को उठाया और हाथ में चाय का कप पकड़ाकर बिस्कुट आगे कर दिए। नहीं जी, कुछ नहीं खाना, कहकर नीरजा ने बिस्कुट की प्लेट सरका दी। बिस्कुट चाय में डुबोकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही नीरजा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नीरजा की हालत देखकर सुशांत का दिल भर आया। उसका खाना पीना लगभग न के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे। वजन एकदम घट गया था। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। स्वयं को अत्यंत विवश महसूस कर रहे थे। अपनी किस्मत के आगे हारते चले जा रहे थे सुशांत। कैसी विडंबना थी कि डॉक्टर होकर उन्होंने ना जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया था, किंतु खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस धीरे धीरे अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी नीरजा को मौत की ओर जाते हुए भीगी आंखों से देख रहे थे। सुशांत के ज़हन में वह दिन उतर आया जिस दिन वह नीरजा को ब्याह कर अपने घर ले आए थे। अम्मा अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू नीरजा को सौंपकर निश्चित हो गई थीं। कोमल सी दिखने वाली नीरजा ने भी खुले दिल से अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकारा और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके सौम्य व सरल स्वभाव ने परिवार के हर सदस्य को उसका कायल बना दिया था। सारे सदस्य नीरजा की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुशांत उन दिनों मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे। साथ ही घर के अहाते में एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल रखा था। स्वयं को एक योग्य व नामी डॉक्टर के रूप में देखने की व शोहरत पाने की उनकी बड़ी दिली तमन्ना था। घर का मोर्चा अकेली नीरजा पर डालकर वह सुबह से रात तक अपने कामों में व्यस्त रहते। नयनवेली पत्नी के साथ प्यार के मीठे पल गुजारने की फुर्सत उन्हें न थी, या फिर शायद सुशांत ने जरूरत ही नहीं समझी, या यूँ कहिए कि ये अनमोल क्षण उन दोनों की ही किस्मत में नहीं थे। उन्हें लगता था कि नीरजा को तमाम सुख सुविधा व ऐशो आराम में रखकर वह पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, जबकि सच तो यह था कि नीरजा की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। नीरजा का मन तो यही चाहता था कि सुशांत उसके साथ सुकून व प्यार के 2 पल गुजारे। वह तो यह भी सोचती थी कि सुशांत मेरे साथ जितना भी समय बिताएंगे उतने ही पल उसके जीवन के अनमोल पल कहलाएंगे, लेकिन अपने मन की यह बात सुशांत से कभी नहीं कह पाई। जब कहा तब सुशांत समझ नहीं पाए और जब समझे तब बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ सुशांत की महत्वाकांक्षा भी बढ़े लगी। अपनी पुश्तैनी जायदाद बेचकर और सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने एक सर्व सुविधायुक्त नर्सिंग होम खोल लिया। नीरजा ने तब अपने सारे गहने उनके आगे रख दिए थे। हर कदम पर वह सुशांत का मौन संबल बनी रही। उनके जीवन में एक घने वृक्ष सी शीतल छाव देती रही। सुशांत की मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद सफलता सुशांत के कदम चूमने लगी थी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया। वहाँ उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ अपने नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे। इस बीच नीरजा ने भी रवि और सुनयना को जन्म दिया और वह उनकी परवरिश में ही अपनी खुशी तलाशने लगी। जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रही थी। सुशांत के लिए उसका अपना काम था और नीरजा के लिए उसके बच्चे व सामाजिकता का निर्वाह। अम्माम बाबूजी के देहांत और ननद की शादी के बाद नीरजा और भी अकेलापन
महसूस करने लगी। बच्चे भी बड़े होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। सुशांत के लिए पत्नी का अस्तित्व सिर्फ इतना भर था कि सुशांत समय समय पर उसे ज्वेलरी, कपड़े गिफ्ट कर देते थे। नीरजा का मन किस बात के लिए लालायित था, यह जानने की सुशांत ने कभी कोशिश नहीं की। जिंदगी ने सुशांत को एक मौका दिया था। कभी कोई फरमाइश न करने वाली उनकी पत्नी नीरजा ने एक बार उन्हें अपने दिल की गहराइयों से वाकिफ भी कराया था, लेकिन वे ही उसके दिल का दर्द और आंखों के सूनेपन को अनदेखा कर गए थे। उस दिन नीरजा का जन्मदिन था। उन्होंने प्यार जताते हुए उससे पूछा था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। तब नीरजा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, तोहफे तो आप मुझे बहुत दे चुके हो, अब तो बस आपका सानिध्य मिल जाए। सुशांत बोले, वह भी मिल जाएगा, सिर्फ कुछ साल मेहनत कर लूं और अपनी और बच्चों की लाइफ सेटल लूं, फिर तो तुम्हारे साथ समय ही समय गुजारना है। कहते हुए सुशांत ने नीरजा को एक कीमती साड़ी का पैकेट थमाकर काम पे चला गया। नीरजा ने फिर भी कभी सुशांत से कुछ नहीं कहा था। रवि भी सुशांत के नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टर ही बना। उसने अपनी कलीग गीता से विवाह की इच्छा जाहिर की, जिसकी उसे सहर्ष अनुमति भी मिल गई। अब सुशांत को बेटे भू का सहयोग भी मिलने लगा। फिर सुनयना का विवाह भी हो गया। सुशांत व नीरजा अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, लेकिन परिस्थिति आज भी पहले की ही तरह थी। नीरजा अब भी सुशांत के सानिध्य को तरस रही थी, लेकिन सुशांत कुछ वर्ष और काम करना चाहते थे, अभी और सेटल होना चाहते थे। शायद सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर नीरजा बीमार न पड़ती। एक दिन जब सब लोग नर्सिंग होम में थे, तब नीरजा चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर के नौकर मोहन ने जब फोन पर बताया तो सब घबराकर घर आए। फिर शुरू हुआ टेस्ट कराने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि नीरजा को ओवेरियन कैंसर है। सुशांत यह सुनकर घबरा गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट भागवत को नीरजा की रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने देखते ही साफ कह दिया, सुशांत, तुम्हारी पत्नी को ओवेरियन कैंसर ही हुआ है। इसमें कुछ तो बीमारी के लक्षणों का पता ही देरी से चलता है और कुछ इन्होंने अपनी तकलीफें छिपाई होंगी। अब तो इनका कैंसर चौथे स्टेज पर है। यह शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है। चाहो तो सर्जरी और कीमियोथेरेपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। अब तो जो शेष समय है इनके पास, उसमें ही इनको खुश रखो। यह सुनकर सुशांत को लगा कि उसके हाथ पैरों से दम ही निकल गया है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि नीरजा इतनी जल्दी इस तरह उन्हें दुनिया में अकेली छोड़कर चली जाएगी। वह तो हर वक्त एक खामोश साए की तरह उनके साथ रहती थी। सुशांत की हर छोटी जरूरतों को उनके कहने के पहले ही पूरा कर देती थी। फिर यूं अचानक उसके बिना। अब जाकर सुशांत को लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। नीरजा के अस्तित्व की कभी कोई कदर नहीं की, उसे कभी महत्व ही नहीं दिया सुशांत ने। उनके लिए तो वह बस एक मुख सहचरी ही थी, जो उनकी जरूरत के लिए हर वक्त उनकी नजरों के सामने मौजूद रहती थी। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी सुशांत ने नीरजा को। आज प्रकृति ने न्याय किया था। सुशांत को अपनी की हुई गलतियों की कड़ी सजा मिल रही थी। जिस महत्वाकांक्षा के पीछे भागते भागते उनकी जिंदगी गुजरी थी, जिसका उन्हें बेहद गुमान भी था, आज उनका सारा गुमान व शान तुच्छ लग रहा था। अब जब उन्हें पता चला कि नीरजा के जीवन का बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके जीवन का कितना बड़ा अहम हिस्सा थी। नीरजा के बिना जीने की कल्पना मात्र से ही वे सिहर उठे। महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने में वे हमेशा नीरजा को उपेक्षित करते रहे, लेकिन अब अपनी सारी सफलताएं उन्हें बेमानी लगने लगी थीं। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब नर्सिंग होम नहीं आऊंगी, घर पर ही रहकर मम्मी का ध्यान रखूंगी, उनकी बहू गीता कह रही थी। सुशांत ने एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम ही लोग संभालो। तुम्हारी मम्मी को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। उसका ऋण तो मैं किसी भी हालत में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम अंतिम समय में उसका साथ तो निभाऊं। उसके बाद से सुशांत ने नर्सिंग होम जाना छोड़ दिया। वे घर पर ही रहकर नीरजा की देखभाल करते, उससे दुनिया जहान की बातें करते
कभी कोई बुक पढ़कर सुनाते तो कभी साथ बैठकर टीवी देखते। वे किसी भी तरह नीरजा के जाने के पहले बीते वक्त की भरपाई करना चाहते थे, मगर वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे नीरजा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। सुशांत उसके सामने तो संयत रहते, मगर अकेले में उनके दिल की पीड़ा आंसुओं की धारा बनकर बहती थी। नीरजा की कमजोर काया और सूनी आंखें सुशांत के हृदय में शूल की तरह चुभती रहती। वे स्वयं को नीरजा की इस हालत का दोषी मानने लगे थे। वह उनके मन में नीरजा को खो देने का डर भी रहता। वे जानते थे कि दुर्भाग्य तो उनकी नियति में लिखा जा चुका था, लेकिन उस मर्मांतक क्षण की कल्पना करते हुए हमेशा भयभीत रहते। अंधेरा होगा जी, नीरजा की आवाज से सुशांत की तंद्रा टूटी। उन्होंने उठकर लाइट जला दी। देखा कि नीरजा का चाय का कप आधा भरा हुआ रखा था और वह फिर से आंखें मूंदे टेक लगाकर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। सुशांत ने चुपचाप चाय का कप उठाया, किचन में जाकर सिंक में चाय फेंक दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। हवा का ठंडा झोंका आकर उन्हें छू गया, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और मोहन को आवाज लगाकर खिचड़ी बनाने को कहा। खिचड़ी भी मुश्किल से 2 चम्मच ही खा पाई थी नीरजा ने। आखिर में सुशांत उसकी प्लेट उठाकर किचन में रखाए। तब तक रवि और गीता भी नर्सिंग होम से लौट आए थे। कैसी हो मम्मा? रवि प्यार से नीरजा की गोद में लेटते हुए बोला। ठीक ही हूँ मेरे बच्चे, मुस्कुराते हुए नीरजा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोली। सुशांत ने देखा कि नीरजा के चेहरे पे असीम संतोष था। अपने पूरे परिवार के साथ होने की खुशी थी उसे। वह अपनी बीमारी से अनजान नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्रसन्न ही रहती थी। जिस अनमोल सानिध्य की आस लेकर वह वर्षों से जी रही थी, वह अब उसे बिना मांगे ही मिल रही थी। अब वह तृप्त थी, इसलिए आने वाली मौत के लिए कोई डर या अफसोस नीरजा के चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे काफी देर तक माँ का हालचाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर नीरजा का रुख देखकर सुशांत ने उनसे कहा, अब खाना खाकर आराम करो, दिन भर काम करके थक गए होंगे। पापा आप भी खाना खा लीजिए, गीता ने कहा। मुझे अभी भूख नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। बच्चों के जाने के बाद नीरजा फिर आंखें मूंद कर लेट गई। सुशांत ने धीमी आवाज में टीवी ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका मन उब गया। अब उन्हें थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन खाना खाने का मन नहीं किया। उन्होंने सोचा नीरजा और अपने लिए दूध ही ले आएं। किचन में जाकर सुशांत ने 2 गिलास दूध गर्म किया। तब तक रवि और गीता खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। नीरजा दूध लाया हूँ। कमरे में आकर सुशांत ने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन नीरजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि वह सो रही है। उन्होंने उसके गिलास को ढक कर रख दिया और खुद पलंग के दूसरी ओर बैठकर दूध पीने लगे। सुशांत ने नीरजा की तरफ देखा। उसके सोते हुए चेहरे पर कितनी शांति झलक रही थी। सुशांत का हाथ बरबस ही उसका माथा सहलाने के लिए आगे बढ़ा। फिर वह चौंक पड़े, दोबारा माथे गालों को स्पर्श किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि नीरजा का शरीर ठंडा था। वह सो नहीं रही थी, बल्कि हमेशा के लिए चिरनिद्रा में विलीन हो चुकी थी। सुशांत को जो डर इतने महीनों से डरा रहा था, आज वे उसके वास्तविक रूप का सामना कर रहे थे। कुछ समय के लिए वे एकदम सुन्न से हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्या करें। फिर धीरे धीरे सुशांत की चेतना जागी। पहले सोचा कि जाकर बच्चों को खबर कर दें, लेकिन कुछ सोच कर रुक गए। सारी उम्र नीरजा सुशांत के सानिध्य के लिए तड़पी थी, लेकिन आज सुशांत एकदम तन्हा हो गए थे। अब वे नीरजा के सामीप्य के लिए तरस रहे थे। अश्रुधारा उनकी आंखों से अविरल बहे जा रही थी। वे नीरजा की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस करना चाह रहे थे। इस एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे, क्योंकि बाकी की तन्हा जिंदगी उन्हें अपने इसी दुख भरे एहसास के साथ व पश्चाताप के दर्द के साथ ही तो गुजारनी थी। सुशांत के पास केवल एक रात ही थी। अपने और अपनी प्राणों से भी प्रिय पत्नी के सानिध्य के इन आखिरी पलों में वे किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहते थे। उन्होंने लाइट बुझा दी और निर्जीव नीरजा को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बारिश अब थम चुकी थी।
लेकिन सुशांत की आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। काश सुशांत अपने जीवन के व्यस्त क्षणों में से कुछ पल अपनी प्रेसी नीरजा के साथ गुजार लेते तो शायद आज नीरजा सुशांत को छोड़कर दूर, बहुत दूर नील गगन के पार नहीं जाती। सुशांत के सानिध्य की तड़प अपने साथ लेकर नीरजा हमेशा के लिए चली गई और सुशांत को दे गई पश्चाताप का असहनीय दर्द।